नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक जमूरा मुल्क है, पाकिस्तान एक जोकर मुल्क है, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क भी है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है वो तो भाई साहब पता नहीं कौन से गोले से आया है। अब उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। ताज़ा खबर 24 जो चैनल है 24/7 उसने वो क्लिप लगाई है कि भाई जिसमें शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि कर्जे लेकर मुल्क को डेवलप किया जाए, कर्जा लेना बड़ा अच्छी बात है और इससे मुल्क डेवलप हो जाता है और फिर हम कर्जा वापस कर देते हैं और ऐसा है और वैसा है। अब इसको सुनकर पाकिस्तानी ही माथा पीट रहे हैं। पहले वो क्लिप सुनी। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्सेज जनरेट करें। अल्लाह ने आपको पहाड़, बड़े बड़े मिनरल्स, माइंस दिए हैं और आपको जमीन में आपको लोहा दिया है, बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब अपने प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बातों को सुनकर पाकिस्तान के लोग किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी जमात जो अपने को कहती है वो क्या कह रही है, आइए जरा सुनते हैं, मजा आने वाला है। यानी वो कह रहे हैं कि कर्जे लें, माल बनाएं, फिर कर्जा वापस कर दें। कौन सा कर्जा इन्होंने लेके वापस किया है और जो कर्ज की रकम है वो आज तक कौन से मंसूबों पर खर्च हुई है? ये जो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो मोटरवे के थे या जो भी प्रोजेक्ट थे, उसमें जो अरबों रुपए के कमीशन थे वो कहाँ से वो आए? लोगों की जेबों से टोल टैक्स रोजाना बढ़ जाता है, उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी ये है कि कर्जा लें और मुल्क चलाएं। जिस तरह हमारे इलाकों में जिम्मेदार हैं या वडेरे हैं, ज़मीनें बेचते रहते हैं और ज़िंदगी की आसाइशों को लूटते रहते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि ना ज़मीन रहती है, ना वो रहता है, स्टेटस रहता है और फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं कि जनाब आप यही करें, बस कर्जे लेने से मुल्क तरक्की करता है और हम कर्जे ले रहे हैं और फिर हम बाद में लौटा देंगे। ये फिलॉसफी है। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं, आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में। हम एक बैरन कंट्री हैं क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे, हम अपनी दालें नहीं पूरी कर सकते, हम अपनी और बहुत सारी अजनास पूरी नहीं कर सकते, हमें कपास बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के पास तेल गैस के ज़खायर तो वैसे नहीं है जो हमें ये चूरन बेचा जाता था ना 80 साल तक कि पाकिस्तान जी ज़रे मुल्क है और फलां फलां। वो भी कोई ऐसी कहानियां नहीं है। ज़रे मुल्क होते हैं यूक्रेन जैसे, रूस जैसे और इस तरह के और ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को बेचते हैं गंदम वगैरह और सब कुछ। एनीवे, जहां से ये बात शुरू हुई थी कि कोलैप्स कर चुका सिस्टम, वो मशहूर जमाना मोहसिन नकवी साहब का जो डायलॉग है, शहबाज शरीफ साहब आज बता रहे थे कि नहीं, इकोनॉमी उड़ान भर रही है, कर्ज लेने वाली कौमें सूबों पे आप कायल हुए हैं या खामोश? वही बताने लगा हूं कि बुनियादी तौर पे महसूस ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब का गोया जवाब दे रहे हो मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो कहनी बेटी को और सुनानी बहू को, ये मामला चल रहा है यहाँ पे। ये राना सनाउल्लाह साहब जब बैठ के आते हैं ना, किसकी बात किसने कहा है, ये पीछे से कहां से पता उनको भी है। वो जवाब इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब इस वजह से आ रहा था, एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कर्ज लेने वाली कौमें ऊपर जाती हैं, आगे बढ़ती हैं। अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमीज में जो डेट्स होते हैं अगर प्रूडेंटली यूज किए जाएं वाकई उनका फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे अब पता है इनको मुसल्लत करने वालों को भी कि इन्होंने कर क्या दिया हुआ है। आज की बात है 364 बिलियन। नहीं, देखिए डेट होते हैं, कर्जे लिए जाते हैं। अब सबसे बड़ा कर्जा अगर किसी ने लिया है इस पूरी धरती पर तो अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ, अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्जा है। लेकिन देखिए, कर्जे दो तरह के होते हैं। कर्जे लेकर लोग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं और इनके पीछे एक वजह है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए पर 4% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। लेकिन कोई मुझसे कहता है कि भाई मैं तुझे 100 रुपए दूंगा लेकिन तुझसे मैं सिर्फ 2% का इंटरेस्ट लूंगा, तुझे कोई काम कराना है तो करा ले। अब मैं सोचता हूँ कि यार देख, मेरे पास जो 100 रुपए पड़े हैं
उधर से मुझे बैंक से 4% मिलेगा और मुझे 100 रुपये कहीं पे काम करना है, तो मैं 100 रुपये इससे लेके 2 रुपये लेकर करूँगा, तब भी 2 रुपये के फायदे में रहूँगा, मैं 2% के फायदे में रहूँगा। तो मैं वो 100 रुपये लेता हूँ, काम करा लेता हूँ, फिर उससे फायदा कमाता हूँ, उसके 100 रुपये वापस करता हूँ, इंटरेस्ट देता हूँ 2 रुपये, अपना इधर काम 2% का बचत हो जाती है। और भी लोग कर्जे लेते हैं कि अपनी लिक्विड मनी खर्च नहीं करते हैं, दूसरे से ले लिया, चलो उसको इंस्टॉलमेंट में लौटाते रहेंगे, अभी तो मेरे चलो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, बाकी किसी 100 रुपये लिए 5-5 रुपये करके उसको 20 महीने में लौटाने हैं। वो भी एक तरीका है, सही है भाई, कि अपनी लिक्विड मनी मत खर्च करो, उनसे लो, 20 महीने में देंगे 5-5 रुपये करके 100 रुपये हो जाएंगे, अपना 100 रुपये बचा हुआ है। प्लस ये देखा जाता है कि भाई हमारी कमाई कितनी हो रही है, हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, हमारे बिजनेसेस कैसा कर रहे हैं, सरकार पैसा टैक्स कलेक्शन करके कितना पैसा कमा रही है, सारी चीजें हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी एज ए नेशन। अब यहां पर भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के पास है $700 बिलियन से भी ज्यादा का, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक $700 बिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारे अपने कमाए हुए हैं, ये किसी के रखे हुए पैसा नहीं है। जबकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जो वहां का रिजर्व बैंक एक तरह से कह ले, वहां पर जो पैसे रखे हुए 20, 21, 22 जितने भी बिलियन डॉलर हैं, वो किसी के दिए हुए पैसे हैं, वो पाकिस्तान के पैसे नहीं है, वो पाकिस्तान के कमाए हुए पैसे नहीं। तो ये फर्क है। तो अगर पाकिस्तान लोन लेता है IMF से या उससे, तो पाकिस्तान को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो उसकी कमाई नहीं है, वो चुकाएगा कहां से, और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और फिर वो चंगुल में फंस जाना है उनके। भारत के साथ ऐसा नहीं। भारत पर भी मुझे लगता है 500-600 बिलियन से ज्यादा का कर्जा है, लोन है, लेकिन भारत के पास पैसे भी तो हैं, भारत कमाई भी तो कर रहा है। ये फर्क है। 364 बिलियन का सर्कुलर डेट में इजाफा हो गया सिर्फ, और सीपैक आपकी लाहौर के अंदर है बहुत सारी। बिल्कुल जी। देखिए, जो डेट है पाकिस्तान का डेट, वो मर्ज क्यों है, और डेट जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो अच्छा क्यों, ठीक है ना, फर्क है ना। दो तरह के डेट है, दो तरह के कर्ज होते हैं। एक कर्ज ये होता है कि आपने मकान बनाना है, आप किराए पे रह रहे हैं, आपने मकान बनाना है, आपने एक एसेट बना लिया है और उसका कर्ज आप आहिस्ता आहिस्ता करके उतारते जाएंगे। ठीक है। एक कर्ज है कि रोटी खानी है, ये कभी नहीं उतरेगा। पाकिस्तान का जो कर्ज है, जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है उसका, वो है कि रोटी खानी। रोटी के लिए लिया जाने वाला कर्ज कभी नहीं उतरता और ये कौमों को बर्बाद कर देता है। ये जो डेट है, हम इस डेट को, ये जो हमारा कर्जा है, हम लेते हैं बजटरी सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे बजट में बैलेंस ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक। जब हमारा बजट बैलेंस नहीं होगा तो उस वक्त हम जो कर्जा लेंगे वो दरअसल अपनी रोटी खाने के लिए लेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए लेंगे। तो जब उसको बैलेंस करने के लिए लेंगे, वो कर्जा ना कभी उतरेगा और वो पाकिस्तान के गिर्द एक सरपेंट की तरह, एक अजदहे की तरह इसके गिर्द लिपटता जाएगा। रोटी तो खैर जाहिर है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम जहाज खरीदने के लिए भी ले सकते हैं। जी, हम जहाज खरीदने के लिए, बगी लेने के लिए भी ले सकते हैं, हम नई मर्सिडीज में मंगवाने के लिए भी ले सकते हैं, हम लैंड क्रूजर्स भी मंगवाने के लिए ले सकते हैं। आपका घर का खर्चा है, फर्ज किया 20,000, ठीक है, आप 20,000 कमा रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे एक मुलाजिम भी रखना चाहिए, ठीक है, उस मुलाजिम को आप कहते हैं कि 30,000 तेरी तनख्वाह होगी, ठीक है। अब वो जो 30,000 पूरा करना, दो ही सूरतें हो सकती है। वो 30,000 एक है कि दाता साहब जाना है ठीक है, अपनी खानी है मेरी लहनी, एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि जनाब आप कर्ज लेके उसको पैसे दें, और वो घर में जो खाना होगा उस खाने में भी एक हिस्सेदार पैदा हो गया, तो आपका खर्च ऊपर से 20 से 25 चला गया, और यहाँ पर जो मामला होगा वो 30, यानी 30,000 इसका भी देना पड़ेगा, तो आपको 35, फिर बिजली भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, सब कुछ चलेगा ना, तो खर्चा कहीं से कहीं चला जाएगा। ये है हमारी कर्ज की कैफियत जो इस वक्त हम लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस कर्ज से चीज़ को निकाल सकते हैं तो उन्हें एक काम चाहिए। मैं आपको बहुत ही सादा काम बताता हूँ, यूं करके, वो ये है कि एक सफेद कागज पकड़ें, अच्छा, उसके ऊपर हिसाब करके बता दें कैसे क्या कि ये जो कर्जा है ये कैसे अच्छा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं वहीं पे आने लगा था। अच्छा, सर्कुलर डेट अपनी जगह पे है, फिर साथ वही आपने IPPs को बगैर बिजली बनाए जो अरबों रुपए की पेमेंट्स आप हर माह कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। बाकी गुर्बत का हमें पता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, इन्फ्लेशन का हमें पता है, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। ये बात मैंने शुरू इस वजह से की थी, ये लतीफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब ने आज, जैसे उस दिन जरदारी साहब ने बताया था एक परेड डे के दौरान, हाँ जी, पता नहीं उन्हें क्या याद आया था, उन्होंने कहा वालिद साहब कश्मीर में, वालिद साहब कश्मीर, हाँ, वालिद साहब कायद-ए-आज़म ने उनके साथ थे सब मामला।
ये कल क्या हुआ है, आजाद कश्मीर में ये फैमिली लिमिटेड पार्टी बैठे हैं, खुदा की कसम उठा के देख लें आप, अगर वहां पे आपको मरियम नवाज साहिबा तारीफें करती नजर आए शहबाज शरीफ साहब की, जो कुछ है शहबाज शरीफ साहब की वजह से पंजाब ये है, शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं पाकिस्तान ये है, नवाज शरीफ बता रहे हैं कि ये दोनों ये है जी। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें से रीड ये कर रहा हूँ, इतने वो भी नहीं है, उनको भी पता है ये मामला क्या है जी, सबको पता है। हाँ, नहीं कर्जों का, कर्जे लेने से कौन है जी, पीछे मसला ये है कि उधर बता रहे हैं कि नहीं इजी हो जाए, कोई जरूरत नहीं, कुछ कोलैप्स नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं वो। पाकिस्तान का ना मसला है, पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने शहबाज शरीफ साहब की वो तकारीर सुनी है जो 2000। अच्छा, मजे की बात क्या है, फर्ज कीजिए भारत के साथ अगर पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते शुरू से, तो पाकिस्तान सेकंड भर की देरी नहीं करता भारत से कर्जा मांगने में, और शायद भारत से कर्जा मिल भी जाता। भारत कहता ठीक है यार, चलो यार पड़ोसी, अब भैया अफगानिस्तान को भी हमने पैसे दिए, हमने श्रीलंका को भी पैसे दिए, बहुत कुछ किया। तो यकीन मानिए अगर संबंध अच्छे होते तो शहबाज शरीफ कटोरा लेकर भारत आ गया होता और भारत पैसे दे भी देता। तो शुक्र मनाइए कि हमारे संबंध अच्छे नहीं है, वरना हम हमसे मांग लेता। और छोड़िए, इजराइल से भी अगर संबंध अच्छे होते ना पाकिस्तान के, तो इजराइल से भी कर्जा मांग चुका होता। अब आप कहेंगे कि यार आप इंडियन हो इसलिए आप चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, आप पाकिस्तानी मुसलमान है, वो इजराइल से चिढ़ता है, यहूदियों से चिढ़ता है, तो इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। जी नहीं, मैं नहीं कर रहा ये बातें, पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर संबंध ठीक होते इजराइल से भी और भारत से भी, तो पाकिस्तान उनसे भी भीख मांग चुका होता, कर्जा मांग चुका होता। यकीन नहीं आ रहा? लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। 4 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को, 16 महीने पहले निगरान भी इनकी थी और अब भी इनकी है, और मईशत में बदतरीन परफॉर्मेंस है शहबाज हुकूमत की, और कोई हिकमत अमली नहीं, कोई विजन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कर्जों पे कर्जे, रिकॉर्ड कर्जे, कर्जों का सूद देने के लिए कर्जा, कोई, और जैसा मैंने कहा है कि कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, इनकी एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फलां ने कर्जा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे कर्जा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह IMF चला गया। ये ट्वीट्स, और खैर से एक इसराइल और एक इंडिया, इनसे हमने कर्जा नहीं लिया हुआ, क्योंकि इनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। अगर इनसे भी ताल्लुकात ठीक होते तो हम इनसे भी कर्जा शहबाज शरीफ साहब ले चुके होते। और सरमायाकारी, शहबाज शरीफ साहब के 40 दौरों के बाद, 40-50 दौरों के बाद इतनी मरतबा वो पार्लियामेंट में नहीं आए जितनी मरतबा वो बाहर गए, और उसके बाद हासिल वसूल किया 41% सरमायाकारी डाउन गई है। तो समझ गए आप, तो पाकिस्तान का कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, पाकिस्तान का दीन धर्म ईमान सिर्फ एक है, डॉलर्स। डॉलर्स चाहिए, चाहे भीख मांगकर मिले, चाहे कुछ भी करके मिले, डॉलर्स चाहिए। अभी इतिहास बताऊंगा डॉलर्स का भी, अब मतलब मानेंगे कि मैं सही बात कह रहा हूं। 2013 के बाद थी, बिल्कुल सी पैक आ रहा था, गेम चेंजर। जी। गेम चेंज हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। हम उसी डेट ट्रैप में, ना हमारी तरक्की हुई ना कुछ और हुआ। अच्छा, सर उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, आजकल क्या, वो इन्वेस्टमेंट थी। आजकल क्या, आजकल मक्का अकॉर्ड है। मक्का अकॉर्ड है, आजकल मक्का ठीक है, अकॉर्ड आजकल मक्का अकॉर्ड है। उस पे उम्मीद लगी। बहुत पहले क्या था, सीटो सेंटर। हाँ बिल्कुल था, ठीक है ना, वेलकम अमेरिका, जी। और थैंक यू अमेरिका, हाँ जी। ऊँटों के गले में डाल के, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। ठीक है ना, ये तो सारे सारी देखिए। चीजें। मसला ये है कि हमने अपना घर तो इन ऑर्डर करना नहीं, और शहबाज शरीफ साहब से ये होना नहीं। तो जब शहबाज शरीफ साहब, यानी जो मौजूदा ये जो बंदोबस्त है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं, कोई इशारे होते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, उन्हें पता लग गया कि जनाब ये हो नहीं सकता, तो अब वो कह रहे हैं कि कर्जे अच्छे होते हैं। एक पहले मैंने किसी से बात सुनी थी कि पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है, यही अदम इस्तेहकाम है। अदम इस्तेहकाम बेसिकली पाकिस्तान की एक मुस्तकिल कैफियत। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब अच्छा मसला फिर ये ब्रेन गेन है। हाँ जी, ठीक है, जो चीज कंट्रोल ना हो रही हो, जो चीज आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रही है और रियलिटी है, आप उसका नाम बदल दें। ये तो डिटर्जेंट का ऐड ही लगता है। आप नाम बदल, दाग तो अच्छे होते हैं जी, दाग तो अच्छे होते हैं, नाम बदल दें उसका। ठीक है ना, मसलन अब कोई अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, कर्जों का नाम आप रख लें कि जनाब ये बहार है, ठीक है ना। आप ब्रेन ड्रेन का नाम रख दें कि जनाब ये देखिए पूरे दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं,
ठीक है, आप रखा हुआ है सियासी सर, अदम इस्तेहकाम का नाम, एम्बेसडर्स। जी, सियासी अदम इस्तेहकाम का नाम रख दें। चलो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा देखिए कितनी मजेदार बात है। भीख मांग मांग कर तो इनका गुजारा चल रहा है यार, भीख मांग मांग कर गुजारा चल रहा है। अच्छा मक्का पैक्ट की बात करी है, अब देखिए यहां भी दलाली तो मांग ली है पाकिस्तान ने। अब निक्की एशिया में बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट छपी है 2 अगस्त की, अभी इसी महीने की है, अदनान आमिर की रिपोर्ट है। उसकी हेडलाइन जरा देखिए क्या है। पाकिस्तान अप्लाइज फॉर 10 बिलियन यूएस फॉरेक्स फैसिलिटी लिवरेजेस ईरान मीडिएशन। अमेरिका को, अब ये सब खबर तो आप लोगों को पता ही ना कि अमेरिका को कहा है आसिम मुनीर ने कि भैया देखिए हम मीडिएशन कराया हमने और हमें $10 बिलियन चाहिए, ठीक। लेकिन साथ में वहां पे एक वार्निंग लिखी है, बट एक्सपर्ट्स वार्न फंडिंग पेव्स वे फॉर वॉशिंगटन स्क्रूटनी ओवर चाइना डेट। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो वार्न कर रहे हैं कि भैया ये अगर $10 बिलियन दोगे तो जो चाइना का डेट है वो ज़रा ध्यान में रखो पाकिस्तान के ऊपर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब डेटा ज़रा देखिए। पाकिस्तान मेजर एक्सटर्नल डेट क्रेडिटर्स, इंटरनल की बात नहीं हो रही, अभी एक्सटर्नल की बात हो रही है। एज ऑफ जून 25, साल भर पुराना डेटा है, उसने दिया है। ये सोर्स जो है ये IMF का है। चाइना का आप जरा देखें कि करीब करीब $28 बिलियन के आसपास का एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक का करीब $22 बिलियन, ADB का करीब $17 बिलियन, IMF का भी करीब करीब वही $9 बिलियन के अराउंड, फिर सऊदी अरबिया भी है और जापान भी है। ये हैं इसके मेन क्रेडिटर्स और चाइना सबसे ऊपर है इसमें, तो खतरे की घंटी बजेगी। दूसरी जो बात सुन के मुझे हंसी आती है ना कि ये पाकिस्तानी आवाम को, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, इवन इमरान खान, उसने भी जलील किया पाकिस्तानी आवाम को, उसने भी मूर्ख बनाया। ये वही इमरान खान है जो कहता था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं IMF के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जितने टाइम रही, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, जो भी उसको कह लें आप, उतने टाइम में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उतने टाइम में जो इमरान खान की सरकार ने कर्जा लिया, वो कर्जा करीब करीब पिछले 70 सालों के बराबर का था। 70 साल में पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया, इसने 3-4 साल में ले लिया कर्जा, करीब करीब बराबर। ये डेटा देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा है पाकिस्तान का ही डेटा है, पाकिस्तान के लोगों ने ही शेयर किया। तो कहता था इमरान खान कि मैं मर जाऊंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी गया। तो पाकिस्तान के लोगों की किस्मत में लिख कर आया है कि तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम्हें उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, गटर के कीड़ों की तरह। और हम लोग यहां पर राजा हैं, तो हम लोगों को राजा ही ट्रीट करना पड़ेगा। तुम भूखे हो, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम मर रहे हो, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें इलाज नहीं मिल रहा, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारी थाली में रोटियां होनी चाहिए, हमारे पूरे शौक पूरे होने चाहिए, हमारे बच्चों का पढ़ाई टॉप का होना चाहिए, विदेश में होना चाहिए, और इलाज टॉप क्लास का होना चाहिए। अब देख लो आपको क्या मिल रहा है पाकिस्तान में। बाकी आपके PM ने तो कहा है कि भैया कर्जा लो, तो अब तुम लोग भी कर्जा लेना शुरू करो, कर्जा लेकर घी खाओ, अय्याशी करो, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होगी। कभी सोचा आपने कर्जा लेकर कोई देश, क्या कोई इंसान जब डेवलप नहीं कर सकता कर्जा लेकर, तो कोई देश क्या करेगा? जो कर्जा आप लोग ले रहे हैं, रोटी वाला कर्जा, आपकी सैलरीज नहीं निकल रहे हैं, आपकी भूखे मर रहे हैं, तो गंदुम खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए कर्जे में, और ये कर्जे वापस नहीं होते। बाकी IMF हर चीज पर आपके कंट्रोल कर चुका है, आपके गैस के दाम पर, बिजली के रेट पर, टोल टैक्स पर, मतलब नाम लीजिए और वहां पर उसका कंट्रोल है कि कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, पेट्रोल के रेट पर, इनकम टैक्स पर, एवरीथिंग। तभी तुम कहते हैं बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नॉट इस्लामिक, बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों क्या कहते हैं आप? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।